हेलो गाइस, आज हम अ कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 223 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में एरिका और नागी के घर का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया था और जब एरिका ने डैड से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया वो रेनोवेशन करवा रहे हैं। एरिका ने पूछा तो फिर वो दोनों कहाँ रहेंगे। डैड ने कहा था तुम्हें साथ रहते हुए 1 साल हो गया है, अब तुम्हें साथ रहना बंद कर देना चाहिए। एरिका कहते हैं क्या मतलब? डैड कहते हैं जब तक रेनोवेशन नहीं होता तब तक की बात कर रहा हूँ। एरिका पूछती है तो हम कहाँ जाएं? डैड कहते हैं ये अच्छा मौका है, तुम उमीनो हाउस में रहोगी और नागी अमानो हाउस में। बेसिकली एरिका नागी के यहाँ रहने जाएगी और नागी एरिका के यहाँ। एरिका को डैड की यही आदत अच्छी नहीं लगती, वो खुद ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। नागी कहता है और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, हम पावरलेस हैं। और इस तरह दोनों एक दूसरे के घर जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस दूसरे चैनल पे ओशिनोको सीजन 3 का मांगा स्टार्ट हो गया है, लिंक कमेंट में पिन है, तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख लेना। बैक टू द स्टोरी। एरिका अमानो हाउस जाती है और बताती है वो 1 महीने यहीं रहने वाली है। योहेई और नामी उसका वेलकम करते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, तुम्हारे डैड ने हमें सब बता दिया है। उन्होंने कहा वो तुम दोनों के लिए एक नया हाउस बनवा रहे हैं और ये फैमिली टाइम स्पेंड करने का अच्छा मौका होगा। योहेई कहते हैं तुम हमारी बेटी हो, हमें तुम्हें पालना चाहिए था। नामी कहती है लास्ट टाइम तुम बस 1 वीक के लिए आई थी, इसीलिए हम कुछ खास नहीं कर पाए थे, पर इस बार हम सब करेंगे। और वो एरिका के लिए वेलकम पार्टी करते हैं। तभी साची रूम से बाहर आती है और एरिका को देखकर खुश होती है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो एरिका के आने से ज्यादा खुश इस बात से थी कि वो नागी से अलग हो गई थी। वो वेलकम करते ही कहती है मैंने सुना आप नागी से सेपरेट हो गई हो। एरिका भी हैरान हो जाती है कि सेपरेट कब हुए। साची कहती है तो और इसे क्या कहेंगे। फिर वो कहती है अब आप मेरे साथ रह पाओगी। एरिका कहती है और हम साथ में स्कूल आया जाया करेंगे जैसा हम चाहते थे। और फिर वो पार्टी स्टार्ट करते हैं। योहेई कहते हैं नागी अभी बहुत बड़े मेंशन में होगा। नामी नागी से जेलस थी। वो कहती है वहाँ का बाथरूम बहुत बड़ा होगा ना, हमारी शॉप जितना। एरिका कहती है हमारे वहाँ ऐसे 3 है। योहेई और नामी हैरान हो जाते हैं। सिन नागी पे आता है, वो भी हैरान था क्योंकि वो एरिका के घर में था। एक्चुअली घर नहीं मेंशन ही ठीक है। नागी कहता है क्या ये हमेशा से इतना ही बड़ा था? सर्वेंट बताती है उन्होंने फर्नीचर को रीअरेंज किया है और अभी वहाँ 5 बेडरूम है, 5 रेस्ट रूम है और 3 बाथरूम है और कोर्टयार्ड भी है। फिर वो पूछती है उसे खाने में क्या खाना है। नागी सोचता है क्या मैं जो कहूँगा ये वो बनाएगी और या फिर कोई शेफ आएगा। वो कहता नहीं मुझे भूख नहीं है। सर्वेंट कहते हैं ठीक है, अगर कुछ भी चाहिए हो तो ऐप पे आप बता देना। नागी को एक ऐप इंस्टॉल करवाया गया था जिससे वो सर्वेंट को ऑर्डर दे सकता था। अब नागी आराम से बैठकर सोचता है मैंने जो कपड़े पहले पहने थे इसने उसे भी फोल्ड कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। अब मुझे समझ आ रहा है एरिका कोई भी काम करना क्यों नहीं चाहती थी। ऐसे मेंशन में रहकर सबका हाल ऐसा ही हो जाएगा। पता नहीं मैं यहाँ 1 महीने कैसे रहूंगा। फिर वो सोचता है एरिका के मॉम और डैड कब आएंगे। तभी उसका पेट भूख से आवाज करने लगता है। वो सोचता है मैं इंग्रेडिएंट लेकर आया हूँ पर किसी और के किचन में जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। फिर वहाँ एरिका की मॉम आती है जो गुस्से में किसी से बजट के बारे में बात कर रही थी। नागी कहता है मैं नागी हूँ, आपने पहले भी एक बार मेरा ध्यान रखा था, आज मैं फिर यहाँ आया हूँ, सॉरी। और मॉम को याद आता है आज से रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ है। नागी सोचता है ये अभी तक काम कर रही थी पर ये तो टीवी स्टेशन पे काम करती थी ना। जब मैं लास्ट टाइम इनसे मिला था तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रेजी सवाल पूछ लिया था और एंड में मैंने बस उनके लिए प्रॉब्लम ही बढ़ाई थी। उस टाइम इन्होंने मुझे गलत समझ लिया था पर आज सिचुएशन डिफरेंट है। इस बार मैं यहाँ 1 महीने रहने वाला हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा ये मेरे बारे में जान जाए। वो कहता है आपने खाना नहीं खाया होगा ना, मैं बना देता हूँ। और वो मन में कहता है ये मेरी असली माँ है। तभी मॉम ड्रिंक पीने लगती है और पूछती है क्या तुम सेक्स कर चुके हो? नागी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। मॉम कहती है तुम्हारा फेस लाल हो चुका है। फिर वो कहती है कितना बोरिंग है और वो सोने चली जाती है। नागी सोचता है मैं गलत सोच रहा था, इनके साथ एक ही घर में रहना आसान नहीं होगा। और तभी उसे एरिका का मैसेज आता है हम वेलकम पार्टी कर रहे हैं, पोर्क और जिंजर बहुत यमी है। और नागी का पेट भूख से आवाज कर रहा था। और जब किसी को भूख लगी हो और ऐसा मैसेज आए तो खून पे नमक छिड़कने जैसा लगता है। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।